नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज। ये चीज़ें मैं इंट्रो देता रहता हूं, तो आज मैं आपसे ये क्लियर कर देता हूं, वीडियो को फास्ट देखना बहुत ज़रूरी है, या फिर इस 1-2 मिनट के इंट्रो को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको इसी कला से मतलब है। क्योंकि 1-1.5 मिनट का काम मेरा बताने का जरूर है कि मैं क्या करवाता हूँ, क्या मुझे करवाना क्या नहीं। इसलिए जिसको नहीं सुनना है वो शायद 1.5 या 2 मिनट का रहता है, ये इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। जैसा कि आपको पता है, हम दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक पर्सन आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो 47 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो क्लास में पर्सन है या इस चैप्टर के जो पर्सन है वो 47 है। इससे आपको ये पता चल जाए कि सर ने जितने भी पर्सन करवाए हैं उसमें से एक भी पर्सन छोड़ा नहीं है। क्योंकि अगर कोई लास्ट क्लास है उसमें अगर 47 पर्सन तक हम पहुंच गए हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें से पर्सन और होने वाले थे, तो आपको यहाँ से कन्फर्म हो जाए कि इसमें 47 ही पर्सन थे। हमने कौन कौन सी चैप्टर कर लिए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे क्या हमने प्रतिशत का कर लिया है, इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अनुपात समानुपात, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। औसतायु, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक एक नियम, ये एक ही वीडियो था क्योंकि 20 लगभग 16-17% थे, हमने इसको कवर कर लिए एक ही वीडियो में। लाभ हानि बहुत बड़ा था, जिसको 6-7 वीडियो में कवर किया हुआ है प्लेलिस्ट बनाकर। प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में डली हुई है, वहां से जाके देख सकते हो। पहले क्या होम पेज आता है, उसके बाद में क्या आता है वीडियो सेक्शन आता है, उसके बाद में शॉर्ट वीडियो आता है, उसके बाद में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, आप आराम से वहां देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के मैंने 7-8 क्लास करा दिए हैं, कुछ क्लास बाकी है। अगर आप इसे लेटेस्ट देख रहे हो तब ये आज की बात है कि कुछ क्लास बाकी है, बाकी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसे क्योंकि 7-8 क्लास के अंदर मैंने 100% करवा दिए हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि अभी टाइम बहुत कम है, तो कुछ और हेल्प हो जाए, ताकि 100% हो गए तो उससे हमें पता चल गया कि हमारा क्या पर्सन आने वाला है। अभी आपने जो एग्जाम हुआ था लेटेस्ट पटवारी का, उसमें देख लिया होगा, एक भी पर्सन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बाहर नहीं गया, मैंने जो करवाए थे 100% में से। ठीक है, बाकी इसमें लगभग 150% है जो सभी मुझे करवाने पड़ेंगे। टाइम एंड वर्क जो है, समय कार्य है, ये मैंने कल करवा दिया था, जो मतलब पीछे करवा दिया है, पूरा करवा दिया, आप आराम से देख सकते हो। एक ही क्लास थी क्योंकि 20% थे, मैंने करवा दिए। ये किससे जुड़ा हुआ है याद रखना, ये एक नियम यानी यूनिटरी जो मेथड है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्लास वैसी नहीं रहने वाली है कि कोई भी ऐसे मुंह उठा के दिशा की बुक करवाने लग गया और वैसे करवाई, वैसे नहीं है। अपनी मेहनत से अपने तरीके से प्रश्नों को सोल्व किया जा रहा है। पर दिशा के प्रश्न मैं आपको जो दिखा दूंगा, व्याख्या कितनी बड़ी है, पूरे एक पेज की व्याख्या है, तो वैसा करना चाहो तो वैसे मैं दिखा दूंगा। पर अपनी पूरी मेहनत से, अपने तरीके से, अपने किसी टीचर के द्वारा समझाए गए तरीके से ही इस प्रश्नों को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट समझा पाऊँ। ठीक है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड जो है, समय दूरी और चाल है, ये आज हम करने वाले हैं, जो कि आपको दिख गया होगा कि ये जो चैप्टर है फर्स्ट से स्टार्ट होने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे चैनल का नाम आपको दिखाई दे रहा है, उसी के नाम से क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने PDF इसको डाल दिया है। उसमें क्या है, संख्या वगैरह नहीं लिखी थी क्योंकि किसी बच्चे को जल्दी चाहिए थी, मैंने डाल दी और तो उसके काम आ गई। ठीक है, एक बच्चे की हेल्प होगी वो भी बहुत है। ठीक है, एक की हेल्प हो तो एक की करनी है, अगर 100 की हेल्प हो तो 100 की करनी है। ठीक है, इस प्रकार मैंने वो PDF डाल दी, तो उस पर संख्या नहीं लिखी हो, अपने हिसाब से गिन लेना कि ये नंबर पर्सन में दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर एक नई बस दिल्ली के लिए रवाना होती है, या नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। नई बस क्या रवाना होती है? पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई थी, अगली बस है वो 9:45 PM। PM का मतलब पोस्ट मेरिडन होता है, AM का मतलब अबाउट मेरिडन होता है, PM का मतलब पोस्ट मेरिडन होता है, PM का मतलब शाम का समय। ठीक है, शाम के समय को PM बोलते हैं। तो 9:45 पर रवाना होगी। बताइए कि यात्री को यह जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी थी। इसका मतलब जो यात्री था और जो क्लर्क था वो किस टाइम बात कर रहे थे, यानी जो बात कर रहे थे उस टाइम क्या समय हुआ था, ये पूछना चाहता है एग्जामिनर हमसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक बस 40 मिनट पर चलती है, अगली बस 9:45 पर आएगी, 10 मिनट पहले बस चली गई थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि 9:45 पर अगली बस आने वाली है, हर बस 40 मिनट से चलती है, तो मैं माइनस करता हूँ, तो इसका मतलब पिछली जो बस है वो 9:05 पर गई होगी। PM का समय है, PM हो AM हो हमें कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि हर 40 मिनट से चलती है। अब आप मुझे बताइए कि ये तो कन्फर्म हो गया कि 10 मिनट पहले कोई बस गई थी, इसका मतलब 10 मिनट पहले गई थी, जो मतलब पिछली वाली बस है वो 10 मिनट पहले गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब 9:05 और 9:45 के बीच में क्या है, जो क्लर्क है जो पैसेंजर है, ये दोनों बात कर रहे हैं। क्लर्क और जो पैसेंजर है ये दोनों बात कर रहे हैं। ये थोड़ा जूम हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। अब एक चीज़ देखिए
कि इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं 9:05, ठीक है, इसके बीच में बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि 10 मिनट पहले बस चली गई थी। इसका मतलब इसमें क्या है, 10 जोड़ दीजिए। 10 मिनट पहले चली गई थी, इसका मतलब इसमें 10 जोड़ दीजिए, 9:15। इसका मतलब जो क्लर्क और जो मतलब पैसेंजर है वो बात कर रहे थे, मतलब पूछताछ जो क्लर्क है और जो पैसेंजर है वो बात कर रहे थे, वो समय था 9:15 का। किसी को अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को पीछे देखो, समझाने का तरीका कैसा लगा, वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको हमेशा बतानी रहती है पहले पर्सन के बाद। तो 9:45 पर वो बात कर रहे थे, तो ये 9:45 इसका राइट आंसर, 45 नहीं सॉरी 15 मिनट, 9:15 जो PM है उस पर भी वो बात कर रहे थे कि भैया 10 मिनट पहले बस चली गई है, अगली बस है वो 9:45 पर आने वाली है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि सर मैं अगर ऑप्शन से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, आराम से कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। क्या ये या ये होगा, आराम जो भी ऑप्शन आप देखोगे ना तो C और D में यानी 3 नंबर और 4 नंबर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पहले और दूसरे में तो आप तुरंत बता दोगे सर इसमें तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, व्याख्या देखनी है, देख लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आराम से समझना है। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको ये पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ये आपको पता है? नहीं पता है क्योंकि हम सीधा प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये रटना पड़ेगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। यहाँ पर समझाने का इतना समय नहीं है। तो अब ये आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय मुझे निकालना हो तब क्या करूँगा, मैं दूरी बटे में चाल कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कार्यालय है 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर और कार्यालय की दूरी क्या है? यानी सीधा से ये कह रहा है, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है तो मुझे लगता है उसे वो जो 5 मिनट के वो लेट हो जाता है, और 5 किलोमीटर अगर वो पर आवर से चलता है तो 4 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब वो फिक्स टाइम पर तो नहीं पहुंच रहा है, कभी तो ये 5 मिनट का लेट हो जाता है, कभी तो 5 मिनट लेट हो जाता है वो, यानी 5 मिनट की लेट हो गया, और कभी वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में अंतर है वो 9 मिनट का है। आप मुझे बताइए कि मिनट को मैं घंटा में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? तो 9/60 लिख सकता हूँ, ये घंटा में कन्वर्ट हो गया। कैसे, क्यों काम आएगा, आगे मैं बता दूंगा आपको। आप मुझे बताइए कि घर और ऑफिस की दूरी क्या है? सर ये तो निकालना है, ये कैसे पता होगा? कोई बात नहीं, हम इसको x मान लेते हैं। घर और ऑफिस की दूरी यानी होम और ऑफिस की जो दूरी है वो क्या है, x किलोमीटर है। आप मुझे बताइए पहली बार जो चल के गया था 4 किलोमीटर पर आवर से, तब उसको कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है सर, x है, चाल उसकी क्या है सर, 4 किलोमीटर प्रति आवर, यानी घंटा, यहाँ पे आर मतलब घंटा है, आर या आवर जिसे आप बोलते हो और बोलते हो, जो भी बोलते हो, मैं आर बोलता हूँ, सिर्फ आर बोलता हूँ, ठीक है। तो जो आर है वो 4 किलोमीटर प्रति आवर है, तो घंटा में इसको निकाल रहे हैं, तो ये इसको समय कितना लगा, इतना लगा, ये समय लगा, ठीक है। दूसरी बार जो अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा? सर दूरी तो वही रहेगी, होम और ऑफिस के बीच की दूरी तो वही रहेगी, ठीक है, और 5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको कितना समय लगेगा? सर इतना समय लगेगा। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में समय ज़्यादा किस में लगा है? तो सर ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब धीरे चलेगा तो उससे समय ज़्यादा लगेगा पहुँचने में, ये तेज़ चल रहा है तो इसको समय कम लगेगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा में से कम घटा दो, वही अंतर होगा, और अंतर हमें क्या दिया हुआ है, 9/60 का दिया हुआ है। तो x बटे में 4 माइनस x बटे में 5 बराबर 9/60। ऐसे ही नहीं लिख दिया सीधा रट के, आराम से समझाया है, आराम से समझ लेना। यहाँ पर घंटा मैंने क्यों यूज़ लिया? क्योंकि ये घंटा में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिए, 5x माइनस 4x यानी x बचा, नीचे कितना आ गया, 20 आ गया, बटे में 9/60 बचा, यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 3 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। मैं फास्ट बोल रहा हूँ कि धीरे बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसको तेज करके देख लेना है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर प्रति आवर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आया है वापस बैक करो, दोबारा समझाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो पहली बार समझा दिया वो एकदम बेस्ट तरीके से समझाया, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। चलिए, और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और इसकी व्याख्या अगर आप देखना चाहते हो तो व्याख्या देख सकते हो, इस प्रकार इसकी व्याख्या है। जैसे आपको अच्छा लगता है, मैंने आपको वैसे समझाया है तो अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से समझें ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे करना है तो ऐसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति की रेलगाड़ी एक धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है।
यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल तेज गति की रेलगाड़ी की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो तेज गति की रेलगाड़ी की चाल क्या है। नॉर्मल सी बात है, टाइम खराब करने वाला बात आपको बता रहा है। ये डायरेक्ट कह रहा है कि 900 किलोमीटर तो इन दोनों के बीच की दूरी है। चाहे धीमी गति को जो धीमी गति से ट्रेन चलती है उसको चलना पड़े, चाहे तेज गति वाली को चलना पड़े, आपकी दूरी क्या है, 900 किलोमीटर है। अब मैं धीमी और तेज बोलूँगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तेज चलने से धीमी की अपेक्षा है वो 3 घंटे कम लेती है। सीधी सी बात है, अगर कोई तेज चलेगी तो वो धीमी से कुछ ना कुछ समय कम लेगी, तो ये क्या है, 3 घंटे कम लेती है। अब ये उल्टा कह रहा है कि जो धीमी गति की जो ट्रेन है उसकी चाल तेज गति वाले की चाल से क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। और ये बोल रहा है कि तेज गति की जो ट्रेन है उसकी चाल क्या है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो तेज गति की जो ट्रेन है, चलो मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ, आप खुद से करने का प्रयास करो तो, ठीक है। तेज गति की जो ट्रेन है उसकी चाल मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, x मान लेता हूँ। तो धीमी गति की चाल क्या है, धीमी गति की जो ट्रेन है उसकी चाल क्या है, तो आप बोलोगे सर ये रेल है, ठीक है, ट्रेन है। तो तेज गति की x हो गई, तो धीमी गति की क्या होगी, तो आप बोलोगे सर उससे 10 किलोमीटर कम है, सवाल में बोला गया है। तो ये क्या है, किलोमीटर प्रति आर, ये किलोमीटर प्रति आर। ये चीज़ आपको पता चल गई। दूरी आपको 900 किलोमीटर पता है। क्या आपको पता है कि क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब आप मुझे बताइए कि मैं पहली ट्रेन के लिए अगर समय निकालता हूँ, ठीक है, तेज ट्रेन के लिए समय 1 लिख दिया मैंने, तो क्या आता है, तो आप बोलोगे सर दूरी तो दोनों के लिए सेम है, 900 है, ठीक है। और उसकी जो पहली ट्रेन है उसकी चाल क्या है, तो आप बोलोगे सर उसका तो हमने x माना हुआ है, तो x है। और दूसरे के लिए समय क्या है, मुझे देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये सवाल हार्ड लग रहा है तो हार्ड ही सही, अगर सरल है तो सरल सही। 900 बटे में x-10 धीमी गति की जो ट्रेन है उसकी ये उसको इतना समय लगेगा, उसको इतना समय लगेगा तेज वाली को, धीमी वाली को इतना समय लगेगा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, सर 3 किलोमीटर का दिया है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो धीमी चलेगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 900 बटे में x-10 ये बड़े ही होगी, समय ज़्यादा लगेगा उसको, और जो तेज़ है उसको समय कम लगेगा, इसलिए पहले इसको रखा, इसको बाद में रखा, रीज़न बता दिया क्यों रखा इसको। और ये क्या है, 3 किलोमीटर। ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला ये तरीके से कर सकते हैं कि ऑप्शन से उठाओ, सवाल हो जाएगा, कोई आपको मुसीबत नहीं होगी। दूसरा ये है कि 900 को बाहर लो, 1 बटे में x-10 हो गया, -1 बटे x हो गया, बराबर क्या है, 3 है। इस चीज़ को पूरा सोल्व करो, ये सोल्व करने का काम आपका है। ये पूरा x है, जहाँ पर आपको अन टाइप का दिख रहा है ये x है, हमने x माना, x मान लो, अन मान लो, कुछ भी मान लो, U-P-S-T कुछ भी मान लो, जो भी आपको मानना है। आपका नाम है उसके हिसाब से मान लो। अगर आपका नाम K से स्टार्ट होता है तो K मान लो, आपका नाम L से स्टार्ट होता है तो L मान लीजिए, आपका नाम S से स्टार्ट होता है तो S मान लीजिए, आपका नाम P से स्टार्ट होता है P मान लीजिए, जो भी आपका मर्जी है वो मान लीजिए। मैंने x माना है। अब ये देखिए, इसे सोल्व करने पर आपके पास 2 डेटा आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक तो आएगा -50 और एक आएगा x=60, ठीक है। ये सोल्व करने का काम आपका है। माइनस कभी भी जो चाल है वो नहीं हो सकती। आप है 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकते हो, 2 किलोमीटर चल सकते हो, 5 किलोमीटर चल सकते हो, 50 चल सकते हो, 500 चल सकते हो, 5000 चल सकते हो किलोमीटर प्रति आवर, पर आप कभी भी 1 से यानी 0 से नीचे नहीं जा सकते। तो माइनस तो 0 से नीचे आता है, तो ये तो कभी नहीं होगा और ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहो तो ये देखो कि यहाँ पर मैं क्या है, जो उत्तर मैंने बताया 60 है, ऑप्शन से यहाँ पर क्या है, ऑप्शन से हम उठाएंगे 60 किलोमीटर, आपको पता चल गया उत्तर है। मैं 60 किलोमीटर लेता हूँ तो क्या मेरा उत्तर आता है, क्या देखिए 900 है, बटे में क्या 60, जो x-10 करता हूँ तो इसमें 50 आ जाए, और 900 बटे में ये क्या आ गया 60, बराबर क्या 3 आता है कि नहीं आता है, पहले ये मुझे देखना है। 3 आ जाता है तो सही है, नहीं तो नहीं है सही। 1 से 1 कट कर गया। अब क्या है, ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 18 5 90 होता है, तो इसको 18 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, तो ये 18 हो गया। और ये कितना, 1 से 1 कट गया, ये क्या है 15 6 90, तो ये कितना आएगा 15 आएगा, तो 18 में से 15 गया 3 किलोमीटर, यही हमें निकालना था। तो इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। दिशा की व्याख्या देखना चाहते हो तो ऐसे होगा, ये यहाँ से होगा, ये यहाँ होगा, इस प्रकार कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से जाती है तो यह 30 मिनट की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। कुल यात्रा की लंबाई क्या होगी। देखो ये कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो ये टाइम पर पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो ये क्या है 30 मिनट का उसको मिनट की देरी हो जाती है। अगर घंटा में इसको देखते हैं तो 30 बटे में 60 यानी 1/2 आर, यानी आधा घंटा उसको ज़्यादा लगता है या देरी लगती है, ठीक है। एक ही बात है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको सूत्र बताया था कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल।
समय बराबर दूरी बटे में 4। पहली ट्रेन को समय कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर पहली ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, समय हमें दूरी हमें नहीं दी हुई है, तो मैं मान लूँगा और यही हमें हमसे पूछा है कि यात्रा की लंबाई कितनी है, यानी कुल दूरी कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि दूरी क्या है, x है। मैं इसको कोई भी ऑफिशियल तरीके से नहीं करा रहा हूँ कि पूरा आपसे लिखूँ कि माना दूरी बराबर x है, ये बराबर वो है, आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से नॉर्मल तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो दूरी यहाँ पर कितनी है, तो आप बोलोगे सर x है दूरी, ठीक है। और तो पहली ट्रेन के लिए क्या होगा, दूरी x में हमने मान ली है, ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो इसको समय कितना लगेगा, इतना समय लगेगा उसको, ठीक है, x बटे में 50 उसको समय लगेगा, ठीक है। अब क्या है, समय दूसरे के लिए समय कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर दूसरी है दूरी वही सेम रहने वाली है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, इसको इतना समय लगेगा। इसको समय ज़्यादा लगेगा कि इसको, सर इसको समय ज़्यादा लगेगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटा दो, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही बोला है कि इस चाल से चलती है, तो इन दोनों के बीच में अंतर है वो 30 मिनट का आ जाता है, यानी 1/2 आवर, 1/2 यानी आर का, यानी आधा घंटा का अंतर आ जाता है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो 50x - 40x बटे में 2000, तो इसमें कितना गया 10x बटे में 2000, ठीक है, 2000 आ गया, ये तो आप समझ जाओगे आराम से, और 1/2, ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट हो गया, ठीक है, और 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पर 100 बचा, तो x बराबर क्या आ गया, ये बराबर का निशान है, सॉरी ये बराबर का निशान था, तो x बराबर कितना आ गया 100 किलोमीटर आ गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 100 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। और देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर है। अभी समझ नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्या है कि जो पहले तो हमें ये माननी पड़ेगी कि हमें दूरी नहीं दे रखी है, तो दूरी x हम मान लेंगे, दूरी x मान ली, उसके हिसाब से क्या है, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी दोनों के लिए x रहेगी, और पहले के लिए चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 आ जाएगा यहाँ पर, दूसरे के लिए 40 है तो 40 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है सर, 30 मिनट का है, इसका मतलब घंटे के हिसाब से आधा घंटा है, 1/2 आ गया, ठीक है। और इसके हिसाब से क्या है, इन दोनों को घटाएंगे और हमारा उत्तर x बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और अगर आप इसका व्याख्या देखना चाहो तो ये इसकी व्याख्या होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखो अब घर में मोटर चल गई है तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ होगी, इसको एडजस्ट कर लेना। एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत गति क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास जरूर करें। जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। औसत क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, चाल बराबर औसत चाल क्या होता है, दूरी बटे में समय, ये होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे में कुल समय होगा। बस ये समझाना चाह रहा था मैं, भूला नहीं था, ये समझाना चाह रहा था आपको कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। दूसरा पेन उठा लिया, ठीक है। दोबारा देखिए कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। यहाँ से क्या है, आप इसको इस प्रकार कर सकते हो कि आप इसकी कुल दूरी निकालिए, कुल समय निकालिए और उस तरीके से कीजिए। थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, दिशा नहीं कर रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में क्या है, आपको बस इतना लिखना है कि जो पहले देखो विद्यार्थी है वो घर से कॉलेज जाता है तो 10 किलोमीटर जाता है प्रति घंटा जाता है, वापस आता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, ठीक है। तो 2 गुणा में आपको डायरेक्ट लिखना है, पहले वो 10 करता था फिर 15 कर दिया उसने, जाते टाइम 10 आते टाइम 15, ठीक है। और नीचे है उन दोनों को जोड़कर लिख देना है, बस आपका सवाल हो गया, बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, यानी 2a गुणा में b बटे में a प्लस में b, इस प्रकार आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो 2 गुणा में कितना हो गया, 10 गुणा में 15, और नीचे कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 हो गया। यहाँ से क्या है, मैं 5 के पहाड़े से इसको 3 आ गया, 5 के पहाड़े से ये 5 आ गया, 5 से काटूंगा ये 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। इसकी औसत चाल क्या आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, इस प्रकार कर सकते हो। और जो मैंने बताया था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय होता है, कैसे होता है वो मुझे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, दिशा नहीं करवा रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वैसे किस प्रकार से होता है, दिशा ने एकदम परफेक्ट तरीके से करा है, सबसे बेस्ट तरीका है। व्याख्या क्या है, माना विद्यार्थी के घर से विद्यालय की दूरी क्या है, x है, ठीक है, x किलोमीटर है। विद्यालय जाते समय उसको कितना टाइम लगा, दूरी बटे में 4 यानी x बटे में 10 घंटा लगा। वापस घर आने में समय कितना लगा, x बटे में 15 घंटा लगा, ठीक है, x बटे में 15 घंटा लगा। इस प्रकार उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे में कुल समय होगी। इस प्रकार आपको इसको डेटा को कर लेना है, ऐसे ऐसे करते जाना है। शॉर्ट ट्रिक जो मैंने मुझे पता थी, दिशा ने भी ऐसे ही करवा रखी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मुझे ऐसा लगता है आपको ये पूरा सवाल करने से अच्छा है आप ये शॉर्ट तरीका अपनाएं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ।
प्रश्न नंबर 6 कहता है कि पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे। 4.5 घंटे मतलब 4 से 1/2 घंटे लगे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गया, उसको समय कितना लगा? तो सर उसको 6 घंटे लगा। 1 घंटे चलने में उसको 60 किलोमीटर वो तय करता है। 6 घंटे अगर वो चले हैं तो उन्होंने कितनी दूरी तय की है? सर 360 किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय की है। ये सवाल से हमें पता चल गया, दूरी हमें पता चल गई। अब ये कह रहा है कि वापस आते टाइम वो 360 किलोमीटर की जो दूरी है उसने 4.5 घंटे में तय कर ली। तो वो किस चाल से चला होगा? तो आपको पता चल गया कि चाल सर उसकी क्या रहने वाली है? दूरी बटे में समय। ठीक है, दूरी बटे में समय। यहाँ से मैंने हटाया तो ये क्या हो गया? सर एकदम सही है, 3600 बटे 45 हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ? 36 गुणा में 100 बटे में 45 करता हूँ। 5 से इसको मैं काटता हूँ तो ये 20 आ गया। 5 से काटता हूँ ये 9 आ गया। ठीक है, आगे एकदम सही है। 9 से इसको काटा तो 9 चौक 36 आ गया, 4 आ गया। तो 4 का 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। मैं बहुत सी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, आपको लगेगा सर मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो आप सर आपने यहाँ पर एक आर, ठीक है, आर आपने नहीं लिखा, यहाँ पर 60 किलोमीटर नहीं लिखा। तो ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, टाइम हमें कम, हमारे पास कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा पाऊँ। या मैं आपका अगर 20 मिनट की भी क्लास बनाता हूँ तो आपको लगे कि सर आपने 20 मिनट में 20 मिनट जैसा कंटेंट दिया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इससे पहले अगर इसका आंसर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और ऐसे जो तरीका मैंने अपनाया है वैसे ही दिशाने किया है, तो इसका व्याख्या दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? यदि ए और बी के चाल का जो अनुपात है वो 5:6 है, यानी इनके चाल का अनुपात 5:6 है। इससे ये पता चल गया हमें कि जो ए है उसकी दौड़ कम है, यानी वो धीरे दौड़ता है, और बी है वो तेज दौड़ता है। ठीक है, और 1.2 किलोमीटर की एक दौड़ में बी ए को 70 मीटर आगे शुरुआत करने की अनुमति देता है। तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितने दूरी से जीतेगा? पहली बात, ये लाइन का मतलब क्या है? देखो इनकी दौड़ कितनी है? 1.2 किलोमीटर की है। अगर मीटर में देखें तो 1200 मीटर की इनकी दौड़ है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, 1200 मीटर की दौड़ है। और बी कहता है कि मैं फास्ट दौड़ता हूँ, इसलिए तेरे को एक छूट देता हूँ कि ये जो तू 1200 मीटर की दूरी हम दौड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तू 70 मीटर जो है यहाँ से स्टार्ट कर लेना दौड़ने के लिए, मैं यहीं से स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, और ये सवाल में पूछा है कि कौन जीतेगा और कितनी दूरी से जीतेगा, ये सवाल है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ एक देखिए आप, एक चीज़ मुझे बताइए आप कि सर ये 5 और 6 है, मैं इसको मतलब डेटा अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो क्या 50 और 60 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें कितने का भी गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनुपात में कभी दिक्कत नहीं आती है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अनुपात समानुपात अगर हम नहीं पढ़ा है तो मैंने करवा दिया है, वहाँ से आप सीख जाओगे कि किसी चीज़ का गुणा करने पर ये दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसमें मानता हूँ कि 50 और 60 किलोमीटर इसकी क्या है, मतलब 50 और 60 मीटर इनकी चाल ये दी रखी थी 5:6, तो 50 मीटर इसकी क्या है? प्रति मिनट की चाल है। 50 मीटर है वो प्रति मिनट की चाल है, और इसकी चाल कितनी है? 60 मीटर प्रति मिनट की चाल है, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब इनको क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो हम पहले ए के लिए देखते हैं कि ए है वो 1200 मीटर इसको दौड़ना है, और 50 मीटर इसकी प्रति मिनट की चाल है, यानी 1 मिनट में ये 50 मीटर दौड़ता है। तो ये 1200 मीटर में कितने दौड़ेगा? तो 1200 बटे में 50 हो जाएगा। मैं नॉर्मल तरीके से कराता हूँ। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला? सर 5 दूनी 10 होता है और 5 चौका 20 होता है। यही है क्या? ये निकालने से अच्छा है एक बार हम ये नहीं निकालते हैं, हम कहते हैं कि हमें कुल दूरी है वो 1200 तय करनी है, और पहले बी के लिए निकाल लेते हैं। बी के लिए निकाल लेते हैं। मैं आपको और आसान तरीका बता देता हूँ, और इससे आसान तरीका, ये थोड़ा सा टफ हो जाता। ठीक है, टफ हो जाता, थोड़ा लेंथी हो जाता, 2 मिनट और लग जाते इसमें। देखो 1200 जो पूरी दूरी है, यानी 1.2 किलोमीटर की उसकी दूरी है जो उनको दौड़ करनी थी। ठीक है, अब क्या है? 60 है, जो बी है वो 1 मिनट में 60 मीटर दौड़ता है, तो इसको 60 दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर 20 मिनट उसको लगेगा, 20 मिनट लगेगा। अब मुझे आप बताइए कि ये 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ सकता है ए। अब बी को कितना समय लगा है? 20 मिनट का लगा है, ये आप पहले लिख लो आराम से। ए को कितना लगेगा? सर 1 मिनट में वो 50 मीटर दौड़ता है, 20 मिनट में वो कितना दौड़ेगा? सर वो 1000 मीटर दौड़ेगा। 1000 मीटर दौड़ा। सर वो उसने 70 आगे से स्टार्ट किया था, मतलब उससे आगे स्टार्ट किया था ना 70, जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर। सर हाँ, तो यानी 20 मिनट में उसको 70 एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो 1070 मीटर वो दौड़ा है। इसका मतलब 1200 की जो उसको दूरी पूरी करनी थी दौड़ को जीतने के लिए, वो भी उससे पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वो 20 मिनट के अंदर सिर्फ 1070 ही दौड़ पाया है। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो 20 मिनट में
1200 पूरा दौड़ गया, और बी है वो 20 मिनट में 1070 दौड़ा है। इसका मतलब जीता कौन है? तो सर बी है, ये बी है और ये है, मैंने उल्टा लिख दिया। सर बी जीत गया क्योंकि इसने पूरी दूरी तय कर ली है 20 मिनट में, और ए है वो 20 मिनट में पूरी दूरी नहीं तय कर पाया है। जो जीता कौन? सर बी जीत गया। कितने से जीता है? सर 130 मीटर से जीता है, क्योंकि 20 मिनट में जो ए है वो 170 मीटर ही पार कर पाया है, क्योंकि 1000 मीटर तो उसने खुद पार कर लिया और 70 मीटर उसको बेनिफिट दिया गया था बी के द्वारा कि तू भैया आगे से दौड़ ले। ठीक है, तो इस प्रकार कौन जीतेगा? बी जीतेगा 130 मीटर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी जीतेगा, 130 मीटर से जीतेगा। ये चीज़ें क्या होती है, आराम से आपको लोकल तरीके से समझाना रहता है, नॉर्मल तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं देसी तरीका, उस तरीके से आपको समझाना जरूर रहता है कि सवाल लेंथी जरूर हो जाए पर आपके दिमाग में घुस जाए कि ये कैसे हुआ है। वरना मैं इसको हिंदी में बोल के आराम से सीधा डायरेक्ट ऐसे समझा सकता है, ये ऐसे होगा वैसे होगा ये वो, पर मैंने इसको कोई भी ऑफिशियल तरीके से नहीं किया है, आराम से समझाता गया। जहाँ मुझे दिक्कत लगी वहाँ से मैंने यू टर्न ले लिया कि यहाँ से ये दिक्कत आएगी, यहाँ से हमें नहीं समझाना है, ये हमें तरीका समझाना है। तो जो हमें बेस्ट लगता है हम वो करेंगे, क्यों हम किताब का तरीका अपनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया, 3 नंबर होगा। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। घर में शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और इसको रात को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रश्न आपके लिए है, आप खुद से करने का प्रयास करें, क्योंकि क्लास में अगर शोर होगा तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कल की क्लास है वो बहुत लंबी बनाऊँ, लंबी मतलब कम से कम 1 घंटा की बनाऊँ, जिससे क्या है आपके जो आज की क्लास के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर पाऊँ। इसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। और ये प्रश्न आपके लिए है, आपको जरूर करना है। 8 तक मैं मान के चलूँगा कि 8 नंबर का जवाब आप कमेंट में जरूर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसा मतलब मत समझना कि मैं एक भी प्रश्न छोड़ने वाला हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना।